मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबसे पहली बात ये एक रेडियो अवार्ड है जहाँ पे बच्चों को ये टेंशन नहीं रहता कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं। ये प्योर गायकी के ऊपर आधारित अवार्ड है और मुझे लगता है इससे जो आज के बच्चे जो गाना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा कि किस तरह परफॉर्म करना, किस तरह गाना गाना। और मैं सोचती हूँ कि हर बच्चे को जो भी चाहता है कि वो गाने में अपना फ्यूचर बनाए, तो उसके लिए क्लासिकल मौसीकी की तालीम लेना बेहद ज़रूरी है। और इसके आगे हम सोच रहे हैं एक गज़ल बेस्ड कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया हम करने वाले हैं, तो जिससे कई बच्चे जिनको सिर्फ फिल्मी गानों में दिलचस्पी नहीं है लेकिन क्लासिकल भी सीखते हैं, गज़ल भी सीखते हैं, तो उन्हें इस तरह का अगर कंपटीशन होगा उससे बहुत फ़ायदा होगा। और रही बात आज के हमारे अवार्ड की, तो वो हमारा जोड़ी अवार्ड है। जोड़ी मेरी नहीं है, बट आई एम द बेटर हाफ फॉर यू। और मेरे हम सफ़र, हम नवा, हमदम, हम सुखन रूप कुमार राठौड़ की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जी। अभी मैंने यही बताया कि आज का जो अवार्ड है ये एवर लास्टिंग वॉइस और एंड एवर लास्टिंग जोड़ी का अवार्ड है मेरे और मेरे हस्बैंड मिस्टर रूप कुमार राठौड़ के लिए। तो मेरे हमदम, हम नफस, हम सुखन, हम नवा वो तो यहाँ है नहीं, तो उनकी तरफ से मैं ये जोड़ी अवार्ड एक्सेप्ट कर रही हूँ। और एवर लास्टिंग वॉइस तभी होता है जब गायकी के पीछे तालीम हो, और आज के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन है कि एवर लास्टिंग वॉइस अगर बनना है तो उसके पीछे क्लासिकल मौसीकी की तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं इन सबको मेरी शुभकामनाएं देती हूँ। इधर ओके ओके रोल थोड़ा नीचे रखो, नीचे रखो। ग्रैंड फिनाले है यहाँ पर, कितने एक्साइटेड इस ग्रैंड फिनाले को लेकर? जी, ऑफ कोर्स हमेशा नया टैलेंट देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं बिग गोल्डन बॉयज़ को मुबारकबाद देना चाहूँगी बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वो फिनाले टेलीवाइज भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस फिनाले का हिस्सा हूँ। मैंने अपना नया गाना सजल मैं नाचूंगी परफॉर्म किया है ऑडियंस के लिए। सो इट फील्स रियली गुड टू बी पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस जहाँ पे नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। एंड you know, music is my life, so I love to listen to great talent and it's good to be here. तो भी आप भी एक सिंगर है, तो आपके हिसाब से एक सिंगर के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक शो में एक विनर होना चाहिए? जी, आई डोंट नो अगर आप डिटर्मिन कर सकते हैं। मेन क्वालिटीज़ तो ऑब्वियसली ये होनी चाहिए कि सिंगर सुरीला हो, सुरताल की जानकार हो, बट मोर देन एनीथिंग सिंगिंग इज़ अबाउट एक्सप्रेशन एंड फील। यू नो, कभी कभी कुछ ऐसे भी सिंगर होते हैं जो पिच परफेक्ट नहीं होते लेकिन उनकी इमोशनल कनेक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि यू एब्सोल्युटली लव टू लिसन टू दैम। एंड आजकल की डेट में आई गेस समथिंग अ लिटिल डिफरेंट इन योर वॉइस। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और मैं गाने गाती थी तो सब यही कहते थे कि आपकी वॉइस एक टिपिकल प्लेबैक वॉइस नहीं है, यू गॉट अ वेरी पॉप वॉइस। बट आज यही वॉइस उनको पसंद है कि यू नो फॉर प्लेबैक पीपल वांट डिफरेंट वॉइसेस, दे वांट फंकी वॉइसेस, दे वांट यंग वॉइसेस, दे वांट समथिंग इज वेरी मॉडर्न नॉट टिपिकल। सो आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर टुडे, नथिंग टिपिकल, समथिंग अ लिटिल डिफरेंट। सोफी, आपने बात की कि यंग टैलेंट्स को प्रमोट कर रहा है बिग गोल्डन वर्ल्ड जी, और यंग जजेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? They're wonderful. I think, in fact, Arman is such a darling because he tweeted for my song. He was one of the first people जिनको गाना बहुत पसंद था. But I love Arman and Amal. I think मैं उनको थोड़े टाइम से जानती हूँ and just the growth is amazing. And वही आप देख सकते हैं कि if you work hard and you're talented, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं. And I think they are just the perfect music talents for today's digital age, you know, where people are constantly looking for something new, a new sound, a fresh voice, you know, and also they're both very cute. And that makes a difference because otherwise आप देखते हैं कि हमारी कुछ इतनी ज़्यादा पॉप इंडस्ट्री तो है ही नहीं, you know, everything is आजकल even if you have music videos that are coming उसमें भी हीरो हीरोइन को डाल देते हैं. तो it's nice to have some cute looking singers and musicians as well, and I'm hoping, I keep telling them कि उनकी videos भी बहुत जल्दी आएँ. So you are also good singer, so who is the inspiration?
I guess obviously anybody who's a singer in India has been inspired by the legends like Asha ji and Rafi Saab because just expression-wise they're unbelievable. मेरी favorite singer है श्रेया घोषाल because उनकी आवाज़ मुझसे इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ है और वो इतना ज़्यादा सीखी हुई है कि I'm just in awe of her. And Sonu Nigam, who for me is the best singer of the country. And yeah, internationally, because I'm a singer-performer, I believe in that a lot. Definitely Beyonce and Jennifer Lopez, मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी inspirations हैं. Yeah. 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 It has been pretty amazing because I've actually not really even asked anyone to tweet yet. And the fact that they're tweeting is just such an amazing sense of support. The song very quickly and organically, naturally crossed over 1 million hits already, which feels amazing. लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, it's not just hits on YouTube because that can be done anyway. It's really about the song connecting with people, and within 2 days I'm getting calls for shows from all over India. People are saying itna acha gana lag raha hai, and I guess the nicest call I got was from my favorite Sanjay Dutt, who called me on the night of the release. Mana Bhabhi was of course there for the launch, लेकिन संजू का फ़ोन रात को आया टू से कि उनको गाना कितना अच्छा लगा और वीडियो कितना अच्छा लगा. और इस गाने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये इनका पहला गाना है, विक्रम मॉन्ट्रोज, और उनको संजय दत्त ने ही डिस्कवर किया है. तो इफ़ संजू डिडंट लाइक द सॉन्ग ही वुड से उनको अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. फॉर श्योर. आई थिंक मैंने बहुत बुरी आदत बनाई है थोड़े लंबे गैप्स छोड़ने की. Not anymore. You will definitely see another single for me before the end of the year, and maybe that will be a very exciting collaboration with a male artist. So let's see. Thank you so much. Thank you. थोड़ा प्यार से चिल कर, एक दूसरे को मारो मत यार. चलो रेडी. हाँ हाँ चलो, पूछो क्या पूछ रहे हो आप. कितना एक्साइटेड है फिनाले को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार अरमान और मैं साथ में जजेस बने हैं, और ये काफ़ी कम उम्र है जहाँ इस उम्र में यूजुअली लोग जजेस नहीं बनते. ये 21 का, मैं 26 का हूँ, पर इट्स एन ऑनर. और बहुत अच्छा टैलेंट आया है इस बार. और टीवी रियलिटी शो से ज़्यादा आई थिंक ये रेडियो रियलिटी का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, बिकॉज इधर सिर्फ आवाज़ जज हो रही है. नहीं तो काफ़ी आप जितने रियलिटी शोज देखो, एक पर्सनालिटी देख रहे हैं, एक्स फैक्टर देख रहे हैं, वो सब चीज़ें मुझे लगता है सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है, बट आवाज़ अच्छी हो तो दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो आई वाज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. हाँ, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर चीज़ का ध्यान देना होता है. सुर ताल तो सब में होता है, पर एक फील मुझे लगता है उसकी तलाश है मुझे. एंड अरमान आपको बता सकते हो और व्हाट ही फील्स. मुझे लगता है कि नॉर्मल जो सिंगिंग होती है, प्लेबैक सिंगिंग, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है सुर ताल, लेकिन एक कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है होना किसी के वॉइस में. एंड किसी एक्टर को सूट करने के लिए वो वॉइस को उस तरीके से मोल्ड किया जाना पड़ता है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि इस टाइम काफ़ी ऐसे वॉइसेस आए हैं, एंड हर एक का अलग फ्लेवर है. आप दोनों के इंस्पिरेशन कौन है? आप दोनों के इंस्पिरेशन कौन है? क्या है इंस्पिरेशन? बस मेरे लिए म्यूजिकली रहमान सर एंड प्रीतम सर है, और मेरे डैड है. अरमान के लिए आई डोंट नो हु इज हिज इंस्पिरेशन. माय इंस्पिरेशन इज सोनू निगम, एंड ऑफ कोर्स माय ओन डैड, जो मेरे बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन रहे, मेंटोर भी रहे.
गाइस आपको जैसे यंग जो एलिमिनेट होंगे कंटेस्टेंट उनको आप किस तरह नाम रखेंगे कितना टफ पड़ेगा क्या एलिमिनेट होगा उसके एक्चुअली टफ नहीं है, मुझे लगता है कि एलिमिनेट हो भी जाए तो उनके लिए लाइफ की एलिमिनेशन नहीं हुई है. Your guys They can got us keep here. going and It's your mistake. keep continuing in this line. क्योंकि मैं भी एक शो पे एलिमिनेट हो गया था, लेकिन आई केप्ट ऑन डूइंग माई सिंगिंग एंड आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हार गए तो आप एलिमिनेट होने से कुछ नहीं होता. आई थिंक अगर अरिजीत सिंह भी कभी एलिमिनेट हुए थे, आज नंबर 1 सिंगर है इस देश के, वो कभी जीते नहीं थे कंपटीशन. तो मैं मानता हूँ एलिमिनेट होने के बाद आप में वो एक प्यास और बढ़ती कि अब तो मैं कर दिखाऊँ, विच इज़ वेरी गुड. सो एलिमिनेशन डजंट मैटर. सर आपने वही सवाल पूछा जो कुछ नया पूछा. बाद में करो.